नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की कला संस्कृति में हमने पढ़ लिया था लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे लोक देवियां। क्या पढ़ेंगे? लोक देवियां पढ़ेंगे आज। और लोक देवियां में कौन सी लोक देवी पढ़ेंगे? लोक देवियां में पढ़ेंगे आज हम करणी माता। करणी माता करणी माता का जन्म कब हुआ था? करणी माता का जन्म हुआ था 1444 ईस्वी में। करणी माता का जन्म हुआ था 1444 ईस्वी में चारण वंश के कीनिया गोत्र में हुआ था। कीनिया गोत्र में। जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान था सुआप गांव, जोधपुर। जोधपुर। पिता कौन थे करणी माता जी के? पिता थे मेहाजी चारण। माता कौन थी? माता थी देवलबाई। देवलबाई। करणी माता का जन्म हुआ था 1444 ईस्वी में चारण वंश की कीनिया गोत्र में हुआ था। करणी माता का जन्म स्थान कौन सा था? सुआप गांव, जोधपुर। पिता कौन थे? मेहाजी चारण। माता कौन थी? देवलबाई। करणी माता का विवाह किसके साथ हुआ था? करणी माता का विवाह हुआ था देवपाजी बिट्ठू के साथ। पति कौन थे करणी माता के? पति देवपाजी बिट्ठू। बहन कौन थी करणी माता की? बहन थी गुलाबो। ससुराल कौन सा था? ससुराल था साटिका गांव, बीकानेर। करणी माता के पति कौन थे? देवपाजी बिट्ठू थे। और करणी माता की बहन कौन थी? गुलाबो थी। और ससुराल कहाँ पे था करणी माता का? साटिका गांव, बीकानेर में। करणी माता ने अपनी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया था। और इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, लाखन या लखन, उसको करणी माता ने गोद लिया था। इन दोनों से पुत्र हुआ। दत्तक पुत्र कौन था करणी माता का? दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र? लाखन। लाखन या लखन। करणी माता के पति थे देवपाजी बिट्ठू और बहन थी गुलाबो। करणी माता ने अपने पति का विवाह अपनी बहन से करवा दिया और इन दोनों से पुत्र उत्पन्न हुआ था लाखन या लखन, उसको करणी माता ने गोद ले लिया था। करणी माता के उपनाम क्या क्या थे? चूहों वाली देवी, काबा वाली करनार, किनियाणी, दाढ़ी मूछ वाली देवी, मेहाई, डोकरी, देशण राय और धजबत दिनियाणी। करणी माँ को किन किन नामों से जाना जाता है? चूहों वाली देवी, काबा वाली करनाल, डोकरी, दाढ़ी मूछ वाली देवी, मेहाई, देशण राय और धजबत दिनियाणी के नाम से भी करणी माता का जाना जाता है।
करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? मंदिर है देशनोक बीकानेर में। बीकानेर में करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था राव बीका ने, राव बीका। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? वर्तमान स्वरूप दिया था गंगाशी ने, गंगाशी ने। और 21वीं सदी में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 21वीं सदी में मंदिर का निर्माण 21वीं सदी में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भागीरथ सुतार ने। करणी माता का मंदिर कहाँ पे? करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने। लेकिन वर्तमान स्वरूप पूछ ले तो किसने? गंगासी ने। और 21वीं सदी में करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भागीरथ सुतार ने। करणी माता के मंदिर का जो मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार है उसमें चांदी का गेट लगा हुआ है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बख्तावर ने। मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार जो चांदी का बना है, जो चांदी का बना है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बख्तावरशी ने, बख्तावरशी ने। करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? करणी माता का मुख्य मंदिर है देशनोक बीकानेर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था राव बीका ने। लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? वर्तमान स्वरूप दिया था गंगाशी ने। और 21वीं सदी में करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था भागीरथ सुतार ने। और मुख्य करणी माता के मंदिर का जो मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार है जो किसका बना हुआ है? चांदी का बना हुआ है। इसका निर्माण करवाया था बख्तावरशी ने। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे होते हैं, सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, काबा। और पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है? चारण जाति का, चारण जाति का होता है। मंदिर करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उसे काबा कहा जाता है। पुजारी होता है वह चारण जाति का होता है। और करणी माता के अन्य मंदिर कहाँ पे हैं? अन्य मंदिर, अन्य मंदिर नेहड़ी, नेहड़ी कहाँ पे है? बीकानेर में है, बीकानेर में। जहां पे करणी माता ने सर्वप्रथम, जहां पे करणी माता सर्वप्रथम रुकी थी। और दूसरा मंदिर कहाँ पे है? धनेरू तलाई, धनेरू तलाई कहाँ पे है? बीकानेर में। जहां करणी माता का समाधि स्थल है, समाधि स्थल। और दूध तलाई कहाँ पे है? दूध तलाई है उदयपुर में। और एक मंदिर कहाँ पे है करणी माता का? बाला किला, बाला किला कहाँ पे है? अलवर में। करणी
करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उसे तो काबा कहा जाता है, पुजारी चारण जाति का होता है। और करणी माता के अन्य मंदिर कहाँ पे? एक तो नेहड़ी बीकानेर में, जहाँ करणी माता सर्वप्रथम रुके थे। दूसरा है द नेहरू तलाई, जहाँ करणी माता ने समाधि ली थी। और दूध तलाई कहाँ पे? उदयपुर में। और बाला किला अलवर में। लेकिन मुख्य मंदिर करणी माता का देशनोक बीकानेर में है। प्रमुख भक्त, करणी माता के भक्त कौन कौन थे? भक्त, प्रमुख भक्त, करणी माता के प्रमुख भक्त कौन कौन थे? दशरथ मेघवाल, दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाला क्या करता था? एक गवाला था। दशरथ मेघवाल सारंग विश्नोई, सारंग विश्नोई ये सारथी था। दशरथ मेघवाल गोवाला था, सारंग विश्नोई सारथी था। और बन्ना सुतार, बन्ना सुतार अंधा था। और बन्ना सुतार अंधा था। और अणदा सुतार, अणदा सुतार घर का कामकाज करता था, घर का काम। करणी माता के प्रमुख भक्त कौन कौन थे? एक तो दशरथ मेघवाल था जो करणी माता का गवाला था। सारंग विश्नोई करणी माता का सारथी था। बन्ना सुतार अंधा व्यक्ति था जो करणी माता का प्रमुख भक्त था। और अणदा सुतार करणी माता के घर का कामकाज करता था। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ की दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। और मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूप पहाड़ी पे जोधपुर में है। करणी माता ने राव बिक्का को बीकानेर की स्थापना का आशीर्वाद दिया था। स्थापना का आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और राव बिक्का को बीकानेर की स्थापना का आशीर्वाद दिया था। करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर की आकृति किले के समान है। करणी माता का मंदिर है वो एक किले के समान दिखाई देता है। करणी माता के मंदिर की आकृति किले के समान है। आकृति किसके समान है? किले के समान है। किले के समान है। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और करणी माता ने राव बिक्का को बीकानेर की स्थापना का आशीर्वाद दिया। और करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और करणी माता के मंदिर की आकृति है वो किले के समान है। करणी माता की आरती को क्या कहता है? आरती को
चिरजा कहा जाता है, चिरजा कहा जाता है। करणी माता की आरती को क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है, जो 2 प्रकार की होती है। जो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो दड़ाऊ, दड़ाऊ, और दूसरी संध्याऊ, संध्याऊ। दड़ाऊ आरती तो विपत्ति के समय गाई जाती है, लेकिन संध्याई आरती शांति के समय गाई जाती है। दड़ाऊ आरती कब गाई जाती है? विपत्ति के समय, विपत्ति के समय। और संध्याऊ आरती शांति के समय, शांति के समय। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, 2 बार लगता है। एक तो चैत्र माह में, एक आश्विन माह में। कब लगता है? एक तो चैत्र माह में, चैत्र व आश्विन माह में। करणी माता के मेले को चेरी चरणी मेला भी कहा जाता है। तेमड़ा माता करणी माता की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। तेमड़ा माता करणी माता की आराध्य देवी है। करणी माता चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। चारण जाति की कुल देवी कौन मानी जाती है? करणी माता। और राठौड़ों की आराध्य देवी, राठौड़ों की आराध्य देवी या इष्ट देवी, आराध्य देवी या इष्ट देवी करणी माता। करणी माता चारण जाति की तो कुल देवी मानी जाती है, और राठौड़ों की आराध्य देवी या इष्ट देवी मानी जाती है। सफेद चील करणी माता का प्रतीक है, सफेद चील करणी माता का प्रतीक माना जाता है, सफेद चील करणी माता का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। करणी माता का जन्म हुआ था 1444 ईस्वी में। कौन से वंश में हुआ था? चारण वंश की कौन सी गोत्र में? कीनिया गोत्र में हुआ था। करणी माता का जन्म स्थान कौन सा था? सुआप गांव कहाँ पे है? जोधपुर में है। और करणी माता के पिताजी कौन थे? करणी माता के पिताजी थे मेहाजी चारण। और करणी माता जी की माता जी कौन थी? देवलबाई। को किन किन नामों से जाना जाता है? करणी माता को चूहों वाली देवी, काबा वाली करनाल, डोकरी, मावड़ी और दाढ़ी मूछ वाली देवी, देसनराई, मेहाई, दच दिनियाणी के नाम से भी करणी माता को जाना जाता है। करणी माता के पति थे देपाजी बिट्टू और करणी माता की बहन थी गुलाबो। इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ लखन या लाखन, उसको करणी माता ने गोद ले लिया। वो करणी माता का ससुराल कहाँ पे? साटी का गांव कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे? देशनोक बीकानेर में।
जहाँ पे मेला कब लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है, एक तो चैत्र माह में और एक आश्विन माह में, जिसे चेरी मेला भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था राव भिक्का ने, लेकिन वर्तमान स्वरूप पूछ ले तो गंगासी ने। और 21वीं सदी में निर्माण किसने करवाया था? भागीरथ सुतार ने। करणी माता के मंदिर का जो मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार बना है, जिसमें चांदी का गेट लगा हुआ है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बख्तावरशी ने। मंदिर में जो सफेद चूहा होता है उसे क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। पुजारी होते हैं जो चारण जाति के होते हैं। करणी माता के अन्य मंदिर कहाँ पे है? एक तो नेड़ी बीकानेर में, एक धनेरू तलाई बीकानेर में, दूध तलाई उदयपुर में और बाला किला अलवर में। करणी माता के प्रमुख भक्त कौन कौन थे? एक तो दशरथ मेघवाल था जो करणी माता का गवाला था, एक सारंग बिश्नोई था जो करणी माता का सारथी था, एक बन्ना सुतार था जो अंधा था, और अंधा सुतार घर का कामकाज करता था। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, और मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। कहाँ पे? जोधपुर में। राव भिक्का को बीकानेर की स्थापना का आशीर्वाद दिया। करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं, और करणी माता के मंदिर की आकृति वो एक किले के समान है। तेमड़ा माता करणी माता की आराध्य देवी थी। करणी माता की आरती आरती को चिरजा कहा जाता है, जो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो दड़ाऊ, एक संध्याऊ। दड़ाऊ कब गाई जाती है? दड़ाऊ तो जब कोई विपत्ति के समय गाई जाती है, और संध्याऊ आरती शांति के समय गाई जाती है। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, एक चैत्र माह में और एक आश्विन माह में। करणी माता चारण जाति की कुलदेवी मानी जाती है। कौन सी जाति की कुलदेवी मानी जाती है? चारण जाति की। और इष्ट राठौड़ों की आराध्य देवी या इष्ट देवी माना जाता है। सफेद चील करणी माता का प्रतीक माना जाता है। काबा चूहे करणी माता के पूर्वज माने जाते हैं। जो मंदिर में काबा चूहे होते हैं, काबा चूहे करणी माता के पूर्वज माने जाते हैं। करणी माता के पूर्वज माने जाते हैं। आज हमने पढ़ा करणी माता के बारे में, और मिलते हैं कल।